नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से नई नोटिस जारी हुई है। जैसा कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि जूनियर असिस्टेंट 2022 के नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। इसमें एक विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट का और आएगा, जिसमें पदों की संख्या बहुत कम रहेगी, लगभग 60 से 65 के बीच में पदों की संख्या होगी और उसमें जो है विशेष क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। उन पदों को का विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा। शेष यहाँ पर जो 12वीं प्लस ट्रिपल सी योग्यता के साथ 1262 पदों के लिए जूनियर असिस्टेंट 2022 भर्ती का विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पदों की संख्या इसमें लगभग 4000 के आसपास बताई जा रही थी, लेकिन कुछ पदों को नई भर्ती के लिए बचा करके रखा गया है। जबकि सवाल ये है कि वही अभ्यर्थी फिर से पेट 2021 दिए होंगे, जिनकी परसेंटाइल कम रहा होगा, वही लोग फिर से पेट 2022 दिए होंगे। यहाँ पर फिर से उनको मौका नहीं मिलेगा, तो फिर अगली भर्ती में वही अभ्यर्थी फिर से रहेंगे। मौका भी तो उन्हें यहीं पर मिलता, जो अभ्यर्थी जिनके लिए आप फिर से नई भर्ती देने वाले हैं। तो यहाँ पर समझ से परे है। कम से कम पदों की संख्या 4000 3000 अगर होती तो कम से कम 60 प्लस परसेंटाइल वालों को मौका मिल जाता, 60 प्लस नंबर वालों को। 60 प्लस नंबर की बात यहाँ पर हमने की है। और अभी जो 1262 पद है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 से नीचे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। हो सकता है कि ट्रिपल सी सबके पास ना हो, तो कुछ 2-4 नंबर और कम, 2-3 नंबर और कम चला जाए कट ऑफ, पीईटी की कट ऑफ। लेकिन 70 प्लस जिनके होंगे उनके चांस रहेंगे, उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए भर्ती के लिए। आवेदन अभी 1 महीने बाद स्टार्ट होगा, 21 नवंबर 2022। लास्ट डेट 14/12/2022 सबमिट करने की, और शुल्क जमा कर समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 21/12/2022। इसमें देखिए, एक बार आप हो सकता है आपको पता भी हो, 65 नंबर का रिटन एग्जाम होता है, 130 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा टाइपिंग के नंबर नहीं जुड़ते हैं, बल्कि इसमें 30 नंबर जो है एकेडमिक वाले जुड़ते हैं। एकेडमिक में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के हिसाब से नंबर डिवाइड होता है। और 5 नंबर जो है स्पोर्ट्स के लिए होता है, अलग से जिनका होता है उनको फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से 100 नंबर पर यहाँ पर मेरिट बनती है। टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहता है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 1262 पदों के लिए। इसी तरह से स्टेनो वाले भर्ती में भी एकेडमिक होता है। एकेडमिक का बीच में विरोध भी किया जा रहा था कि एकेडमिक को हटाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 06 जो वन दरोगा भर्ती का आवेदन चल रहा है, 07 खान मोहरेर वाली भर्ती है, उसके लिए भी आवेदन शुरू होंगे, नोटिफिकेशन आ चुका है। और यहाँ पर 8 परीक्षा 2022 जूनियर असिस्टेंट 2022 वैकेंसी, जिसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, और 1 महीने के बाद ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। इसके बाद जो है अगली भर्ती जूनियर असिस्टेंट, जो विशेष पद हैं 60 से लेकर 65 के बीच में उनके पदों की संख्या हो सकती है। कल उसका विज्ञापन नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। इसी के साथ भी आ सकता था आज भी, लेकिन कल 100% आ जाना है। या जब भी आयोग की वर्किंग डे होगी, वर्किंग डे में, नेक्स्ट वर्किंग डे में 100% आ जाना है विज्ञापन। पीईटी 2021 से ये वैकेंसी है। पीईटी 2022 के इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर इसको आप जान लीजिए। ये वैकेंसी पीईटी 2021 से है, 2022 के इसमें आवेदन नहीं कर सकते आप, अभी रिजल्ट आया नहीं है। जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट होंगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, पर्याप्त समय है। अगर आपके पास ना हो तो नया आप जरूर बनवा लीजिएगा। और जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके लिए पिता पक्ष का ही कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होता है, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस जिनका है 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए बना होना चाहिए, 2021-22 के आय के आधार पर। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके पहले ईडब्ल्यूएस बन जाना चाहिए, और 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हो वो मान्य होगा। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट्स हैं उनको आपको बताने का प्रयास करेंगे। 25 रुपये ही शुल्क लग रहा है किसी भी फॉर्म भरने में। जब मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको अलग से पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। शॉर्टलिस्ट की नोटिस आएगी, जिससे ये आप जान पाएंगे कि आप इसकी मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यानी जो आप फॉर्म भरेंगे इसकी प्रिंट आउट आपको संभाल के रखना होगा। ये प्रिंट आउट आपको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय।
कभी कभी पेमेंट, अभी हालांकि पेमेंट इसमें आवेदन करना नहीं, जब आवेदन करते हैं कभी कभी पेमेंट में वो फेल दिखाता है, तो उसको क्या करें, डबल जो वेरिफिकेशन पे होता है उस पर क्लिक करके जाएंगे तो फिर वहाँ पर हो जाता है सक्सेसफुल, अगर आपने पेमेंट किया है तो। फाइनली जब सबमिट हो जाएगा फॉर्म आपका, अगर कुछ गलती होती है तो फिर उसके बाद ही आप जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट, उसके बाद जो संशोधन की लास्ट डेट है उसके बीच में आप संशोधन कर पाएंगे। संशोधन में भी आप किन किन चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर दिया हुआ है। क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। 4% क्षैतिज आरक्षण। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उप श्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा। दिव्यांगजन के लिए ये संशोधन के लिए हो गया। उसके बाद लास्ट डेट के बाद कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा संशोधन के लिए। यहाँ पर भी देखिए पदों की संख्या अस्थायी और अस्थायी दोनों लिखा हुआ है। जो अस्थायी होता है कुछ उसमें प्रोबेशन पीरियड कुछ समय के लिए होता है। विभागवार विभाग, इसमें कई अलग अलग विभाग से पद आते हैं तो कुछ विभाग के लिए ऐसा हो सकता है, बाकी सभी सरकारी ही रिक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर पद जो है 1262। केवल एक आवेदन करना है इसमें। और जब आपका डीवी चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसी समय जो है वरीयता एक आपको मिलेगा, उसमें सभी विभाग रहेंगे, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको वरीयता प्रेफरेंस भरना होता है डीबी के समय। 12वीं प्लस CCC इसमें योग्यता है। टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग जो है PET 2021 से ये भर्ती है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये आपका दिव्यांगता वाला हो गया। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत किस प्रकार से पदों को बंटवारा यहाँ पर है। यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में अविवाहित है तो पिता पक्ष का ही रहेगा उनका जाति प्रमाण पत्र, लेकिन अगर विवाहित है तो भी पिता पक्ष से ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, जो कि बनवाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु रिक्तियों का 2% आरक्षण अनुमन्य होगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, 25 हिंदी में और 30 अंग्रेजी में न्यूनतम गति होना आवश्यक है टाइपिंग की। इसके अलावा DIOACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में CCC प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोएक नहीं है लटका। बाकी अधिमानी अर्हता है, किसी के साथ मेरिट में बराबर आने पर वहाँ पर प्रेफरेंस मिलता है। NCC और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। 18 से 40 आयु सीमा। आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकी संवर्ग सेवा नियमावली 2014 के अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। और सिलेबस भी यहाँ पर दे दिया गया है। हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता 60 प्रश्न 30 अंकों के, प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का होता है। सामान्य बुद्धि परीक्षण 30 प्रश्न 15 अंक, सामान्य जानकारी 40 प्रश्न 20 अंक, टोटल 65 अंक के 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा। इसमें मैथ नहीं होता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ये पूरा विस्तार से पाठ्यक्रम दिया हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए जो एकेडमिक वाले नंबर जुड़ेंगे, ये सब चीज़ें हमने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। इंटरमीडिएट अगर आप फर्स्ट डिवीजन है मतलब 60% या उससे ऊपर है तो आपको 20 अंक मिलेंगे। इसके अलावा 45% या 60% से कम है सेकेंड डिवीजन पे 15 अंक मिलेंगे। और 33% या ऊपर किंतु 45% से कम, 33 से 45 तो 10 अंक मिलेंगे। स्नातक में 60% या उससे ऊपर रहेंगे तो 10 अंक, 45 से 60 तो 8 अंक, 33 से 45 तो 5 अंक, मतलब अधिकतम 30 अंक तक प्राप्त कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट डिवीजन है इंटरमीडिएट में, फर्स्ट डिवीजन अगर आप हैं स्नातक में, तो ये नंबर जुड़ते हैं मेरिट में। इसके अलावा 5 नंबर देखिए ये भी है जो हमने आपको बताया स्टार्टिंग में, किसी खिलाड़ी को अधिकतम 5 अंकों के क्या लिखा है यहाँ पर है, अध्ययन निम्न रीति से अंक दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो 5 नंबर, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो 4 नंबर, राज्य स्तर का खिलाड़ी हो 3 नंबर, विश्वविद्यालय कॉलेज स्तर के खिलाड़ी हो 2 नंबर, इसके जो है प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे ये 65 हो गया, यहाँ पर ये 30 और ये 5 35, टोटल यहाँ पर 100 नंबर। तो बिल्कुल हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। ये टाइपिंग जो है केवल क्वालिफिकेशन है, ये भी हमने आपको बता दिया था, केवल क्वालिफिकेशन है टाइपिंग। परीक्षा तिथि के संबंध में बाद में नोटिस आएगी। PET 2021 के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट होंगे, 15 गुना ही लिए जाएंगे। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 15 गुना ही यहाँ पर लिए जाएंगे। 1262 का 15 गुना आप कर दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
15 गुना। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट होंगे। जो मूल निवासी नहीं होंगे उत्तर प्रदेश के, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, या फिर जो ऐसी महिलाएं जिनके पिता का मूल निवास उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, भले ही आपकी शादी उत्तर प्रदेश के किसी पुरुष के साथ भी हो, उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। पिता के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होता है। यहाँ पर कोई ये रीट संख्या भी है जिनके अंतर्गत ये भर्ती रहेगी, निर्णय के अधीन होगा। महिला अभ्यर्थियों को लंबवत श्रेणी में 19 श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं। इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की अलग कट ऑफ नहीं बन रही है, ऐसा इसमें इसका मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं। लंबवत यानी ओबीसी, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, उसको लंबवत बोलते हैं। बाकी यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको सही से भरनी होंगी। जो 10th का आपका सर्टिफिकेट होता है, जो उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है, उसी को मान्य किया जाता है। इसके अलावा एक से अधिक जीवित पत्नी विवाहित पुरुष के लिए, महिला के लिए, और एक से अधिक जीवित पति विवाहित महिला के लिए, और एक से अधिक जीवित पत्नियां विवाहित पुरुष के लिए नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का हमने आपको बता ही दिया, 1 अप्रैल 2022 के बाद का, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स। जाति प्रमाण पत्र फॉर्मेट ओबीसी, एससी एसटी, दिव्यांगता के लिए हो गया, डिजेबिलिटी का ये भी है। तो स्टेट वाला आपको बनवाना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं, जो स्टेट वाला होता है, राज्य वाला होता है। ईडब्ल्यूएस का भी इसी तरह से आपको ध्यान देना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता, और ये ईडब्ल्यूएस का हो गया। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और यूपीट्रिपलसी का जो फॉन्ट होता है टाइपिंग का, उसमें 2 फॉन्ट होते हैं, और उसी फॉन्ट में ही टाइपिंग होता है उसमें। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमने आपको शुरू में ही बताया था 70+ आप क्यों हो, ये सब चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं। पीईटी कट ऑफ 70+ हो तो ही आप उम्मीद रखें कि इसमें आपको मौका मिल सकता है। 70+ से नीचे हो तो डिपेंड करेगा ट्रिपल सी के। अगर अभ्यर्थी कम होते हैं, आवेदन बहुत लोग नहीं कर पाएंगे ट्रिपल सी ना होने की वजह से, तो हो सकता है कि 70 से नीचे जिनके नंबर हो उनको भी मौका मिले। क्योंकि वैकेंसी का 15 गुना अगर आप देखेंगे तो लगभग आप यहाँ पे 20,000 मान लीजिए, लगभग जो शॉर्ट लिस्ट होंगे ऊपर से मेरिट में पीईटी के, तो 70 से ऊपर नंबर हों। ये नंबर की बात कर रहे हैं, परसेंटाइल की नहीं। ठीक है, तो कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। धन्यवाद।